वो हमेशा पढ़ाई में मग्न रहता है। वो अपने काम में ही मग्न था। मेरा भाई फ़ोन में ही हमेशा मग्न है। मैं सीखने में मग्न रहता हूँ। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है ना, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका हेजिटेशन रिमूव हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इज़, आर, एम एंड ऑलवेज। ऑलवेज चाहो अगर आप हमेशा यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में तो ऑलवेज यूज़ कर लेना। उसके बाद अब्जॉर्ब्ड इन इस फ्रेज़ का यूज़ करना है। उसके बाद अगर वर्ब है तो आईएनजी या फिर नाउन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर। अब ये है स्ट्रक्चर। अब हर क्या होता है ना, हर स्ट्रक्चर के पीछे का एक क्या होता है, सिचुएशन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उस संदर्भ को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को हम क्यों जानें, है ना। जानना क्यों ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। ट्रांसलेशन से कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्लुएंसी के लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इमोशंस, है ना। हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें सिचुएशन को समझना है कि कोई अगर मैं सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे का क्या सिचुएशन है। ठीक है, वो सिचुएशन को समझना है और अपने इमोशन के उस सिचुएशन के साथ अटैच कर देना है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें क्या करना है ना, पिक्चर में उसको सोचना है, उस सिचुएशन को हमें पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है। हमें हिंदी को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। ठीक है, पिक्चर में सोचो और एक्सप्रेस करो, उसको घुमा फिरा के किसी भी तरीके से कैसे भी उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, यही हमें करना होता है। तो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे और एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्या है पर्पस? यूज दिस व्हेन समवन्स habitually deeply involved in an activity, always absorbed in, shows consistent intense focus, often so much that they ignore other things, works with study, work, रीडिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। इंटेंस फोकस को ये शो करता है कि अगर कोई क्या है ना, अगर कोई अब्जॉर्ब्ड है मतलब वो बहुत ज़्यादा फोकस है, और दे इग्नोर अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसी चीज़ पे वो लगा लगा रहता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका सिचुएशन है। ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, और ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए हमारा जो पहला सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे वो है, वो हमेशा पढ़ने में मग्न रहता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा, ही इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन स्टडिंग। ही इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन स्टडिंग। अब चार ऑल्टरनेटिव्स में से हमारा पहला ऑल्टरनेटिव्स है, ही इज़ ऑलवेज एंग्रोस्ड इन स्टडिंग। ये भी सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। इस आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। आप अब्जॉर्ब्ड की जगह पे इंग्रोस्ड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग फोकस और स्लाइटली फॉर्मल। ये थोड़ा सा फॉर्मल है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोकस को ये दिखाता है। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज एंग्रोस्ड इन स्टडिंग। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज बुक्स, है ना। सिंपली वैसे कह सकते हो, ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज बुक्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैजुअल और एवरीडे स्पीच। कैजुअली इसको बोला जाता है, ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज बुक्स। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, ही इज़ ऑलवेज डीपली इनटू हिज स्टडीज़। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मॉडर्न और कॉन्वर्सेशनल। चौथा ऑल्टरनेटिव है, ही इज़ ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद स्टडिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल फॉर्मल, सजेस्ट्स हिज माइंड इज़ बिजी विद इट। ठीक है, अब मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो हमेशा किताबें पढ़ने में मग्न रहता है। ही इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग बुक्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीडिंग इज़ हिज कॉन्स्टेंट फोकस। दूसरा एग्जाम्पल है, वो हमेशा काम में मग्न रहती है।
शी इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन वर्क। कॉन्टेक्स्ट क्या है? शी रेयरली टेक्स ब्रेक्स फ्रॉम वर्क। शी रेयरली टेक्स ब्रेक्स फ्रॉम वर्क मतलब शी इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन वर्क। तीसरा एग्जाम्पल है वो हमेशा गेमिंग में मग्न रहते हैं। दे आर ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन गेमिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? फ्रेंड्स स्पेंड मोस्ट फ्री टाइम गेमिंग, है ना। चौथा एग्जाम्पल है वो हमेशा संगीत सुनने में मग्न रहता है। ही इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हेडफोन्स ऑन और ट्यून्ड आउट। पांचवा एग्जाम्पल है वो हमेशा पेंटिंग बनाने में मग्न रहती है। शी इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन पेंटिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आर्टिस्टिक फोकस फॉर लॉन्ग आवर्स। छठा एग्जाम्पल है वो छात्र हमेशा अभ्यास करने में मग्न रहते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन प्रैक्टिसिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्किल बिल्डिंग रूटीन। सातवां एग्जाम्पल है वो हमेशा रिसर्च करने में मग्न रहता है। ही इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन डूइंग रिसर्च। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एकेडमिक और साइंटिफिक वर्क। आठवां एग्जाम्पल है वो हमेशा ध्यान करने में मग्न रहती है। शी इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेटिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? काम व फोकस्ड रूटीन। नवा एग्जाम्पल है वो हमेशा नए आइडिया सोचने में मग्न रहते हैं। दे आर ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन थिंकिंग अप न्यू आइडियाज़। कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्रिएटिव टीम कल्चर। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है वो हमेशा मोबाइल पर पढ़ने में मग्न रहता है। ही इज़ ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग ऑन हिज फ़ोन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आर्टिकल्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स ऑन मोबाइल फ़ोन, है ना। ये इसके कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे का सिचुएशन है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेंटेंस है आपके लिए, वो हमेशा लिखने में मग्न रहती है, ठीक है। ट्रांसलेट यूजिंग द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, और आप ऑल्टरनेटिव्स को भी ज़रूर ट्राई करना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।